आज जुम्मा का दिन है। मैं सब लोगों से कहूँगा कि गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ की जाए ताकि अल्लाह उन्हें अपनी हिफाजत में रखे। और जो हालात इस वक्त गाज़ा के अंदर बन चुके हैं वो नाकाबिले कबूल है, क्योंकि गाज़ा के अंदर इसराइल लगातार गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों को अपने जुल्म और अपने जबर का निशाना बना रहा है। ऐसे हालात में भी मस्जिद अल अक्सा के अंदर वो मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं। फ़लस्तीन के मुसलमानों को दिल से सलाम है। इस्लाम का परचम बुलंद करने वाले फ़लस्तीन के मुसलमान हैं। एलोन मस्क कहता है कि सुपर चार्जर्स जो हैं वो इसराइल के लिए फ्री हैं, ट्विटर पे ट्वीट करते हुए बता रहा है। उसके साथ साथ यूएसए अपनी सेना भेजकर वहां पे गाज़ा पे हमला करवा रही है। गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों के ऊपर जुल्म और जबर हो रहा है। गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। इसराइल अगर गाज़ा पे जुल्म कर रहा है तो इसराइल टेररिस्ट नहीं है, लेकिन अगर फ़लस्तीन और गाज़ा अपने आप को बचा रहा है तो वो टेररिस्ट हैं। अगर इसराइल की फोर्स गाज़ा के अंदर एंटर होकर मासूम से बच्चों का कत्ल कर रही है तो इसराइल टेररिस्ट नहीं है, लेकिन अगर गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमान खुद को डिफेंड या प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो वो टेररिस्ट हैं, उन्हें टेररिस्ट कहा जा रहा है। आज इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से भी इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अक़वामी मुत्तहिदा में भी जो है वो फ़लस्तीन और गाज़ा के मुसलमानों की बात नहीं हो पा रही है। गाज़ा और फ़लस्तीन के अंदर हालात तो बद से बदतर है, लेकिन उससे दुख की बात यह है कि गाज़ा के अंदर एक बिजली का स्विच भी ऑन नहीं है। मैं आपको यह बता दूं कि गाज़ा के अंदर बिल्कुल बिजली की कटौती है। गाज़ा के अंदर बिजली ना होने की वजह से वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी भी खत्म हो चुकी है। गाज़ा में बिजली ना होने की वजह से कई सारे हॉस्पिटल्स इस वक्त जो है वो काम नहीं कर पा रहे हैं, वो ऑपरेशंस को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं और कई सारे हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर ही डैमेज हो चुका है। अगर इलाज करवाने के लिए भी किसी को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं तो यहां से जिंदा इंसान जा रहा है, जख्मी इंसान जा रहा है और कुछ ही पलों में वहां से एक लाश की तरह उसकी डेड बॉडी वापस आ रही है। गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों के ऊपर यह जुल्म आज का नहीं बल्कि ये कई सालों पहले से है और पिछले 80 साल से यूएसए जो है वो इसराइल को सपोर्ट करता है। और दूसरी बात सबसे बड़ी यह है कि यूएसए ने तकरीबन 1.5 लाख से लेकर 2 लाख की नफरी यानी कि पैरामिलिट्री फोर्स को जो है वो इसराइल भेजा है ताकि आप हमास के साथ ये लड़ाई लड़ने में उनकी मदद करें। इतना ही नहीं बल्कि टैंक्स, गोला, तोफ, बारूद, बम, बंदूक भी जो है वो साथ में देकर भेजा है। और ऐसे हालात के बीच में अब इजिप्ट के अंदर एक दिन पहले जो है वो मीटिंग हुई है इंटरनेशनल कंट्रीज की, जिसमें कि मुसलमान मुल्कों के जो अरबिक कंट्रीज है उन्होंने मिलकर एक मीटिंग की है। वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसे हालात में जहां कई सारे यूरोपियन कंट्रीज इसराइल का सपोर्ट कर रही हैं तो वहीं फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए भी शेख सलमान कहते हैं कि अब नींद से जागना पड़ेगा। और शेख सलमान के साथ साथ जो ईरान, इराक है, टर्की है, वो देश भी ये सोचते हैं कुवैत के साथ साथ कि अब हमें भी शायद ऐसे वक्त में जो है वो फ़लस्तीन का सपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तक किसी भी मुल्क ने फ़लस्तीन का सपोर्ट नहीं किया है। फ़लस्तीन और गाज़ा पट्टी के अंदर बम बंदूक से लोग तो बाद में मरेंगे, लेकिन भूखमरी से लोग पहले मरेंगे। 3 रास्ते हैं जो गाज़ा से बाहर निकलने वाले हैं। एक रास्ता तो वो है कि जो इस्राएली फोर्स की तरफ जाता है और शायद जहां पर मौत ही मौत दिखाई देती है, और दूसरा रास्ता भी जो है वो समुद्र की तरफ है और जहां से जाना शायद मुश्किल नहीं नामुमकिन है, और तीसरा रास्ता जो है वो इजिप्ट से होकर जा रहा है और जहां पर इजिप्ट वालों ने आने की इजाज़त नहीं दी है। वो कहते हैं पैसे ले लो, मेडिसिन ले लो, आपको जो मदद चाहिए वो ले लो, लेकिन हमारे यहाँ पे आना नहीं है। हम माइग्रेशन के वक्त आप लोगों को यहाँ पे आने की इजाज़त नहीं देंगे। अभी बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई है। अक़वामी मुत्तहिदा के साथ साथ कई सारे और जगहों पे भी ये मुद्दा चर्चा में आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ पा रहा है। हालांकि इसराइल के अखबार ही ये लिखते हैं कि इसराइली फोर्स जो है वो फ़लस्तीन और गाज़ा के मुसलमानों पे जुल्म कर रही है। ये इसराइली अखबार लिखते, ये उनके सबसे बड़े टॉप न्यूज़पेपर्स छापते हैं ये खबर। इतना ही नहीं बल्कि वहाँ पे हर एक लम्हे के अंदर एक इंसान की मौत हो रही है। और गाज़ा के उन 23 लाख मुसलमानों का क्या कसूर है जिन्हें आज निशाना बनाया जा रहा है। गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमान अहले उम्मत से ये गुजारिश करते हैं कि उनकी जानों के लिए, उनके माल और उनके बच्चों की हिफाजत के लिए दुआ की जाए। आज जुम्मा का दिन है। मैं सब लोगों से कहूँगा कि गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ की जाए ताकि अल्लाह उन्हें अपनी हिफाजत में रखे। और जो हालात इस वक्त गाज़ा के अंदर बन चुके हैं वो नाकाबिले कबूल हैं, क्योंकि गाज़ा के अंदर
इसराइल लगातार गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों को अपने जुल्म और अपने जबर का निशाना बना रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एलोन मस्क कहता है कि सुपर चार्जर्स जो हैं वो इसराइल के लिए फ्री हैं, ट्विटर पर ट्वीट करते हुए बता रहा है। उसके साथ साथ यूएसए अपनी सेना भेजकर वहां पे गाज़ा पे हमला करवा रही है। हालांकि ऐसे हालात में भी मस्जिद अल अक्सा के अंदर वो मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं। फ़लस्तीन के मुसलमानों को दिल से सलाम है, इस्लाम का परचम बुलंद करने वाले फ़लस्तीन के मुसलमान हैं और अल अक्सा मस्जिद के आगे वो नमाज अदा कर रहे हैं, जहाँ एक तरफ बम, बंदूक, गोली की आवाज़ है, जहाँ एक तरफ सीना छल्ली छल्ली हो रहा है और वहीं दूसरी तरफ वो मुसलमान अल्लाहु अकबर कर रहे हैं। वो मुसलमान जो हैं वो फ़लस्तीन के अल अक्सा के पास नमाज पढ़ रहे हैं, अल अक्सा मस्जिद के पास। और आप समझ सकते हैं कि ईमान कितना मजबूत है उन लोगों का। और ये हालात आज के दौर में हो रहे हैं कि जहाँ एक तरफ गाज़ा के ऊपर जुल्म हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम मुल्क के भी बादशाह जो हैं वो खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए हैं और फ़लस्तीन और गाज़ा के मुसलमानों को जो है वो लहू लुहान किया जा रहा है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस में कोई बात नहीं हो पा रही है। आखिरकार क्यों इस मुसलमान को हमेशा निशाना बनाया जाता है? इस चीज़ का जवाब ऑडियंस आपको देना होगा और आपको बताना होगा कि क्यों बार बार इस तरीके के हादसात जो हैं वो गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों पे पेश आते हैं।